बाजार गिर रहा है, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं और फॉरेन फ्लो लगातार खराब हो रहा है। इसके बावजूद जब अच्छी खबर आनी होती है तो आ जाती है, और वो अच्छी खबर आई है म्यूचुअल फंड के मोर्चे से। दिसंबर के आंकड़े एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी ने जारी किए हैं, और उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन है, जो सिप यानी कि हर महीने छोटी छोटी किश्तों में पैसा लगाने वाले लोगों का पैसा है, वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। 26,459 करोड़ रुपया एसआईपी के जरिए बाजार में आया है दिसंबर के महीने में, जो इससे पहले के महीने का ही रिकॉर्ड था 25,320 करोड़ का, वो टूटा है। ये आंकड़ा सामने आया है और ये कह सकते हैं हिस्टोरिक माइलस्टोन है। लगातार 2 महीने तेजी दिखाई उसने, लेकिन इसके बावजूद बाजार को क्या हुआ है, इतना ज़बरदस्त फ्लो आ रहा है तो बाजार क्यों नीचे गिर रहा है। निफ्टी अपने पीक से लगभग 10% नीचे आ चुका है, और ये ज़बरदस्त फ्लो कहा जा रहा था कि भारत का छोटा निवेशक ताकतवर हो गया और वो बाजार को भी दम दे रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण यह है कि जो ज़बरदस्त विदेशी निवेशकों का पैसा निकल रहा है, इस बार भी देखें तो शुरुआती 7 दिनों में ही उन्होंने लगभग 2 अरब डॉलर भारत के बाजार से निकाल लिया है। तो ये पैसा वो निकालते जा रहे हैं, और यही वजह है कि भारत के छोटे इन्वेस्टर की उम्मीद और हौसला जो है, उसके सामने बाजार का हौसला उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। वहाँ का सेंटिमेंट अगर आप बड़ा देखें तो वैसा नहीं बैठ रहा है। वजह क्या है कि विदेशी निवेशक इस वक्त कॉशस हैं, सतर्क हैं। दूसरी तरफ ये सिर्फ विदेशी निवेशकों के पैसा निकाल लेने से बाजार इतना नहीं गिरा है। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत बड़ी संख्या में आईपीओज आए हैं, बहुत बड़े बड़े आईपीओज आए हैं। तो इतना सप्लाई बाजार में आ रही है इक्विटी की कि जो पैसा यहाँ आ रहा है, लोग लगा भी रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी लगा रहे हैं, वो बड़ी मात्रा में वहाँ चला गया है। यानी बाजार का आकार बड़ा हो गया है, उसमें ज़्यादा पैसा हजम हो गया है। और इसके साथ अभी भी उम्मीद यह है कि अभी जो जानकार कह रहे हैं कि अब बाजार में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका भरोसा भी जम गया है। काफ़ी समय से बाजार ने उनको ये ताकत दी है। अब एक तरह का इक्विटी कल्चर भारत में आ गया है, जम गया है, इसलिए कोई ख़ास बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। और ये एसआईपी का सिलसिला शायद आगे कम होने के बजाय और बढ़ेगा। लेकिन विदेशी निवेशकों का जो सेंटिमेंट है, वो क्या कारण है कि वो ऐसा ठंडा दिख रहा है? तो उसका कारण एक और है। वो जो बड़े सेलर्स हो रहे हैं उसकी वजह वो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजेस हैं कि उनको लगता है कभी कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए। दूसरा, उन्हें अमेरिका में इस वक्त उत्साह के बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। ट्रंप की सरकार आ रही है, उन्हें लगता है वहाँ चांदी कटने वाली है, तो पहले वहाँ अपना हिस्सा काट लो, फिर देखेंगे दूसरी तरफ। और इसी चक्कर में डॉलर के सामने रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, और वो लगभग 86 रुपये पर $1 पहुँच गया है। तो इस वजह से भी विदेशी लोगों के लिए यहाँ से पैसा निकाल लेना उनको समझदारी लगती है कि इस वक्त ये निकाल लिया जाए, फिर अगर कुछ यहाँ हालात सुधरते हैं तो फिर पैसा लेकर लौटा जाए। और ये इसी सिलसिले को और कम ज़्यादा करते हुए ब्रोकरेज फर्म्स रिपोर्ट जारी करती हैं। एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने भारत को डाउनग्रेड कर दिया है, मार्केट आउटलुक को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है, और साथ में वो सेंसेक्स का टारगेट भी उन्होंने 2025 के अंत तक के लिए कम कर दिया है। तो ये तरह तरह की चिंताएं हैं। साथ में जो रिजल्ट सीजन आ रहा है, हालांकि टीसीएस के रिजल्ट के बाद कुछ उत्साह दिखाई पड़ा है, लेकिन अभी ये चिंता बनी हुई है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि जो छोटा निवेशक है, क्या वो इसी तरह से हौसला बना के रखेगा? और अगर वो बना के रखता है तो इससे आज बाजार को ताकत मिलेगी, और कल जो लोग हौसला बना के रखेंगे कुछ सालों के बाद, लंबे समय में, उनको भी अपने इस हौसले का एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिजर्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।